नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कुंदन कृतज्ञ। अखबारों की सुर्खियों पर अगर चर्चा करें तो आज जितने भी प्रतिष्ठित अखबार हैं झारखंड में उन सब ने कुछ खबरों को विशेष तौर पर उठाया है और कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो हर अखबारों में अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही हैं। अगर हम सबसे पहले झारखंड के प्रतिष्ठित अखबार सन्मार्ग दैनिक की बात करें तो सन्मार्ग में पहले पन्ने पर खबर छपी है जिसमें मुख्यमंत्री ने कल झारखंड के तमाम उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों के साथ बैठक की थी और उन्हें प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाले पैसों को लेकर अच्छी तरीके से चेतावनी भी दी है अधिकारियों को, फटकार भी लगाई है और साथ ही यह भी कहा है, चेतावनी देते हुए बताया है कि अगर किसानों को भड़काने का या उन्हें बड़गलाने का काम कोई अधिकारी करेगा तो हम सीधा उसे जेल भेजेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताने के लिए यह पहली बार काम नहीं किया है। अक्सर मुख्यमंत्री अधिकारियों की क्लास लगाते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे, क्योंकि यह प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और इस परियोजना के तहत हर किसान को 6,000 रुपये की एक साल के दौरान 6,000 रुपये उनके खाते में सीधा ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात होती है। ये देखिए, सन्मार्ग में ने इस खबर को प्रमुखता से अपने पहले पन्ने की लीड खबर बनाया है। और साथ ही इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ एक खबरों में एक सबसे बड़ी खबर है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है, वह है NIA संशोधन बिल। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, इसके लिए एक संशोधन कानून कल संसद में पेश किया गया और इसके दौरान हुआ है कि संशोधन में अब NIA विदेशों में भी मामले दर्ज करके जांच शुरू कर सकती है। इसके पहले यह अधिकार केवल IB और रॉ जैसी खुफिया विभागों को मौजूद था। हालांकि अभी तक रॉ किसी भी प्रकार से केस दर्ज करके मुकदमा नहीं चलाती थी, लेकिन अब यह अधिकार NIA को दे दिया गया है और इस परिस्थिति में NIA कि भारत से बाहर किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति विशेष पर मुकदमा करके वहां पर जांच शुरू कर सकता है और मामला दर्ज कर सकता है। इसी को लेकर सन्मार्ग ने अपने पहले पन्ने में ही सेकंड लीड खबर लगाया है, NIA संशोधन बिल को मंजूरी। अगर इसके अलावा हम बाकी खबरों की बात करें तो एक एक्सक्लूसिव खबर दूसरे प्रतिष्ठित अखबार में आई है, वह है झारखंड का प्रतिष्ठित हिंदुस्तान दैनिक और इसमें लीड खबर में दिया है कि अगर आप निजी बोरिंग का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ ये देखिए पहले पन्ने की लीड खबर है प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक हिंदुस्तान में कि अगर आप निजी बोरिंग का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको टैक्स अदा करना पड़ सकता है। रांची नगर निगम ने इस को शुरू किया है और यह एक विधेयक भूगर्भ जल शोधन विधेयक के नाम से पेयजल विभाग के द्वारा कैबिनेट को भेजा जा रहा है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा में पेश करके कानून की शक्ल दे दिया जाएगा। 2 HP के मोटर तक के प्रयोग को निःशुल्क रखा गया है। अगर अपने आवासीय परिसर में आप 2 HP से कम के मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो उस परिस्थिति में आपको किसी भी प्रकार का शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी रेसिडेंशियल कॉलोनी के अंदर की बात करें या किसी भी औद्योगिक परिसर की बात करें, वहाँ पर अगर आप 2 HP या इससे ऊपर के मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो उस परिस्थिति में आपको शुल्क अदा करना पड़ेगा और इसकी आपको कह लें कि परमिशन इसका आपको उसी स्थिति में मिलेगा जब आपके प्रीमाइसेस के अंदर, आपके परिसर में शॉकपिट या वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा मौजूद है। इन कुछ एक शर्तों पर वहाँ पर आपको मिल सकता है। उसके बाद एक सबसे अहम खबर जो आज की तारीख में झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड की लीड खबर कह सकते हैं, जिसको हर अखबारों ने अपने अपने तरीके से खेलने की कोशिश की है। आज 12 जुलाई को पिठौरिया की एक लड़की के द्वारा फेसबुक साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणी को पोस्ट किए जाने को, और इसी खबर को दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज की लीड खबर बनाया है। और इसमें सबसे ताज्जुब की बात ये आ रही है कि कुछ एक सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन ने इस फैसले पर उंगली भी उठाई है, इसे विचित्र फैसला करार दिया है। हालांकि अभी तक परंपरा रही है कि अदालती कानूनों में या अदालती मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना कोई भी व्यक्ति या संगठन नहीं करता है, लेकिन यह पहली बार देखने और सुनने को मिल रहा है कि अदालत के फैसले में किसी राजनीतिक संगठन और व्यक्ति विशेष ने उंगली उठाने की कोशिश की है या ताजुब आश्चर्य जताने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दैनिक जागरण ने भी इसी खबर को बहुत ही प्रमुखता से
पहले पन्ने की लीड खबर बना रखा है। और इसमें आपको बता दें कि जिस तरीके के फैसले आए हैं अदालत के द्वारा, उस फैसले को लेकर मुस्लिम संगठन में या जिस लड़की रिचा के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, रिचा के जो वकील हैं बचाव पक्ष के, उनका भी अदालत के फैसले से काफ़ी उन्होंने भी संतोष जताया है, लेकिन कुछ एक संगठनों के द्वारा इस पर आपत्ति भी जताई गई है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कल का दिन राजधानी के लिए काफ़ी आप एक तरीके से कह लें खौफनाक दिन रहा, क्योंकि कई मामले हुए जिसमें सड़क दुर्घटना में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 युवाओं की मौत हो गई। 2 युवा रूम पार्टनर के तौर पर रह रहे थे और रांची के महात्मा गांधी रोड पर एक 2 पहिया वाहन से रात के 2:30 बजे दुर्घटना में उन दोनों की मौत हो गई घटनास्थल पर ही, और एक युवा लड़की स्कूटी से उसकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि इन दोनों घटनाओं में ना ही बाइक सवार और ना ही उस लड़की जो स्कूटी पर सवार थी, किसी ने भी हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रखा था। स्कूटी को जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो स्कूटी के डिक्की में हेलमेट पाया गया, और 2 दोस्त जो एक किसी निजी संस्था में मैनेजर की भूमिका में काम कर रहे थे, और एक निखिल कुमार जो अभी मास्टर्स का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा था, 17 जुलाई से एग्ज़ाम उसके शुरू होने थे, दोनों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, और ये दोनों रात के 2:30 बजे दुर्घटना में मारे गए। और इसके अलावा एक बैंक में वारदात हुई है। एक जगह बैंक से पैसा निकालकर एक ठेकेदार लेकर जा रहे थे, उन्हें एक तरीके से कह लें गुमराह करके उनकी गाड़ी से पैसे निकाल लिए गए। तो इन तमाम घटनाओं को सेकंड लीड में प्रभात खबर ने लिया है, और प्रभात खबर ने स्पष्ट तौर पे लिखा है राजधानी में 6 घंटे में 6 वारदात। और वारदात की बात करें तो एक ऑटो ड्राइवर को रुका डैम के पास ले जाकर उसके छोटे भाई ने सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई थी, चाकू घोंपकर 3 लोगों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा बात करें तो 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई। एक बैंक कैनरा बैंक में, SN गांगुली रोड में कैनरा बैंक में 3,60,000 रुपये की ठगी हुई, उसे लूट भी नहीं कह सकते, ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद भारतीय आर्मी के साथ एक ठेकेदार जो काम करते हैं उनकी गाड़ी से 4 लाख रुपए निकाल लिए गए। तो कुल मिला जुलाकर 6 अलग अलग घटनाएं जो हुई हैं, और इन घटनाओं से राजधानी का कल का दिन खौफनाक रहा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी खबर जो तमाम अखबारों ने पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक जगह जो बनाई है, आज से 2 दिन पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का समापन हुआ, और क्रिकेट वर्ल्ड कप के समापन का यह सबसे कह लें कि अभी तक का सबसे रोमांचक मुकाबला था, जिसमें 50 ओवर के मैच में भी हार और जीत का फैसला नहीं हो सका। मामला सुपर ओवर तक गया, और सुपर ओवर में जाने के बाद भी फैसला नहीं हो सका, और फिर बाउंड्री जिसने सबसे ज़्यादा लगाई थी उस टीम को विजयी घोषित किया गया, और उस लिहाज से इंग्लैंड विश्व विजेता बना। इस फैसले पर उंगली उठाई है तमाम खिलाड़ियों ने, और सबसे ज़्यादा आरोप लगाया है ICC के पुराने अंपायर और जो MCC के अभी एक अध्यक्ष भी हैं, जो कह लें कॉन्स्टिट्यूशन और ICC में जो नियमों की समिति है, नियमन समिति, उसके अध्यक्ष हैं साइमन टॉफेल। वो अंपायर रह चुके हैं, और अंपायरिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद वो अभी ICC के नियमन कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कुछ मामलों पे उंगली उठाई है और कहा है कि जो बाउंड्री गया था 22 से 4 रन, उसमें 6 रन की जगह 5 रन मिलने चाहिए थे। तकनीकी हवाला देते हुए उन्होंने बताया है, और इस नियम की आलोचना देश विदेश के तमाम खिलाड़ियों ने की है कि जो नियम था बाउंड्री से आप विश्व कप के विजेता का चुनाव नहीं कर सकते, आपको नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम देख सकते हैं कि ICC इस पर कोई गंभीर निर्णय ले सकता है। तो ये थी आज की अखबार की सुर्खियाँ, और हम आपको नियमित रूप से अखबारों की खबरों से अवगत कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।